एसएससी मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर को। हमने शुरू किया था बेसिक से, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो नहीं की हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 से शुरू करें, आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ आ जाएगा। हमने शुरू किया था कि नंबर क्या होता है, ठीक है, फिर नंबर कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी फेस वैल्यू क्या है, डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को सीखा था कि उन्हें कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस करना माइनस करना हमने सीखा था, साइन रूल हमने सीखे थे, ठीक है। अब आज हम सॉल्व करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को। इवन आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, या ऑपरेशन ऑन नंबर, उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स हैं, जिसमें आपका प्राइम नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको निकालना आना चाहिए, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक यूनिट डिजिट का टॉपिक है, वो हम आगे करेंगे। हमने देखिए क्या सीखा, हमने प्लस माइनस करना सीखा लास्ट क्लासेस में, ठीक है। फिर वो जो फॉर्मूला थे उनका यूज़ करके हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। तो अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब डेसिमल की तरफ बढ़ेंगे और साथ में फ्रैक्शन को जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर मैं बात करूं डेसिमल की और फ्रैक्शन की, ये दो वर्ड्स आपने अपनी स्कूलिंग में सुने होंगे, ठीक है, पर बात है कि जब ये साथ में आ जाएं तो उसका क्या मतलब है। देखिए, वैसे तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ऊपर एक न्यूमरेटर होता है, नीचे एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे सपोज 5/2 ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे आपके पास 3/5 ये भी एक फ्रैक्शन है। पर बात है कि वे डेसिमल फ्रैक्शन कब होगी, ये आपको समझना है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन कब ये होगी, जब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर होगा, तो ये क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को कब डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, जब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर होगा। जैसे 2/10 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ आ गई। 5/100 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपके पास ये हर है, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, 10 की पावर है। 10 की पावर समझते हो, जैसे अगर मैंने आपको लिखा 10, ठीक है, तो इसकी पावर मतलब कि 10 की पावर अभी 1 है। अगर हम लिखें 100 तो मतलब 10 की पावर क्या है, 2। आप क्या करेंगे, जितने जीरोज ऐड होते जाएंगे उतनी पावर लिखते जाएंगे। जैसे हम लिखें अगर 1000 तो 10 की पावर 3, ठीक है, 3 जीरो तो पावर में 3। जैसे आपके पास 4 जीरो आ गए तो 10 की पावर 4। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर आपके पास आ रही है, इट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ये डेसिमल फ्रैक्शन है इसको आप वुल्गर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। वुल्गर फॉर्म हो सकता है कई कैंडिडेट्स के लिए एक नया नाम हो, पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन है, मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लूँ, जैसे आपके पास है 0.25, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इवन यहीं से शुरू करते हैं, एक डेसिमल नंबर है आपके पास, इसको अब आपने बदलना है वुल्गर फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलेंगे हम पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे इस डेसिमल के नंबर को, ठीक है। ये एक नंबर है जो दशमलव वाला नंबर है, क्लियर, ठीक है। और अब पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, इसको बनाना है आपने डेसिमल फ्रैक्शन, क्लियर। ये क्या बन गया, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको आप कट करेंगे। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो 1/4, ठीक है। पर अगर ये नहीं आता है तो बेटर है स्टार्ट करो 5 के टेबल से,
ठीक है, आंसर आपका सेम ही आ जाएगा, बस स्टेप्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? वैसे 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 20 का टेबल याद होना चाहिए, बड़े इजी टेबल है। 25 का जो पहाड़ा है उसके हिसाब से 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 25 4 आपके पास 100 है। तो ये जो फॉर्म हुई इसे हम कहते हैं वुल्गर फॉर्म। क्लियर? ठीक है, इवन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कई जगह बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप वुल्गर फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों कॉमन है, बट हाँ, जो अगर आपको वुल्गर फॉर्म आए तो भी आप यही करने वाले हैं, और अगर आपको कभी आ जाए कि इस फ्रैक्शन को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ तो भी आप यही करेंगे, आप उसको कट करेंगे। आप उसको तब तक कट करेंगे जब तक ये आपस में कट होना रुक जाए। ठीक है, उससे आगे आप इसे कट ना कर पाए। जैसे यहाँ पर 1/4 है, तो इससे आगे इसको काटना एक कॉमन टेबल से मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, मतलब एक कॉमन डिजिट से काटना या नंबर से काटना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फिर से डेसिमल में चला जाएगा और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो जैसे आपके पास सपोज हम ले ले इसी तरीके से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 0.75, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वुल्गर फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में? सबसे पहले तो यहाँ 75 लिख लो। ठीक है, उसके बाद इसको बदल लो डेसिमल फ्रैक्शन में। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही होता है। उसके बाद इसको काटो, 25 का टेबल आता है तो 25 कितना जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 से जाएगा, तो आपका आ गया 3/4। ये क्या हुई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई या इसकी वुल्गर फॉर्म हुई। सॉर्टेड है, क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरीके से वैसे तो डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर हम कुछ सिंपल चीज़ें पहले समझेंगे, उसके बाद हम दोबारा से नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को भी उठाएंगे। ठीक है, और डेसिमल फ्रैक्शन के टॉपिक को जोड़कर पढ़ेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको समझ आ गया होगा डेसिमल फ्रैक्शन क्या हुआ। मतलब जहाँ डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या है, 10 की पावर है। ठीक है, तो वो हुआ डेसिमल फ्रैक्शन। अगर 10 की पावर नहीं है तो वो नॉर्मल फ्रैक्शन है। क्लियर? ठीक है, और वुल्गर फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, पहले एक डेसिमल नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद उसको कट करोगे, आप उसको काटोगे किसी कॉमन नंबर से। तो अगर आप उसको कट करोगे, आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो कट होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे अगर हम स्टॉप करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारी वुल्गर फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अब डेसिमल्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो अब सीखने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्लस से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंपल नंबर्स को आप कैसे प्लस करते हैं, आप क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसे यूनिट प्लेस के नीचे, ठीक है, आपके पास मतलब इकाई का इकाई के नीचे, दहाई का दहाई के नीचे, ठीक है, टेंस प्लेस का टेंस प्लेस के नीचे, इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है जब डेसिमल्स आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो देखो सारे ही डेसिमल में है तो आपको समझना फिर भी आसान होगा, पर सम टाइम क्या होता है कि डेसिमल और आपके पास नॉर्मल नंबर दोनों साथ में आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले ये समझ आ जाए कि जब सारे ही नंबर डेसिमल में हो तब क्या करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो डेसिमल होता है वो हमेशा एक ही लाइन में होगा, एक ही कॉलम में रहेगा। ठीक है, और बाकी नंबर उसके राइट और लेफ्ट में आप लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे 6202.5, ठीक है, 6202.5 ये फर्स्ट नंबर आ गया। प्लस करना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। अब ये वाला जो नंबर है इसका पॉइंट पहले ही आप यहाँ पर लिख लो, पॉइंट के नीचे 25 जो है वो इस तरीके से, ये वाला आपका इस तरफ आ जाएगा, और जो ये वाला नंबर है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ो। जैसे आपके पास
अब नेक्स्ट है, तो फिर से इसका जो डेसिमल का पॉइंट है वो पहले ही लगा लो, और आपके पास जो ये बाकी हैं राइट साइड के और लेफ्ट साइड के नंबर उन्हें एज इट इज लिखो 6 2, ठीक है, और आपके पास 0 2 5, क्लियर। फिर से प्लस करना है, हमारे पास नेक्स्ट जो डेसिमल है इसको पहले ही लिख लो, और आपके पास जो नंबर है 2 0 2 5 इसको यहाँ लिख लो, और यहाँ है 6, क्लियर। फिर से प्लस करो, ये वाला जो नंबर है इसका डेसिमल पहले ही यहाँ लगा लो, ठीक है। 0 एक तरफ है तो 0 लिख लो, दूसरी तरफ क्या है 6 2 0 2 5 0 2 5, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। देखो जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ है, एक कॉलम में है, एक लाइन में है, क्लियर है, ठीक है। अब प्लस कर लो, अब प्लस करना आसान है, कैसे करेंगे हम, 1 बाय 1, पहले 5 का 5 नीचे, उसको भी एज इट इज ही सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल प्लस करते हैं, बस फर्क है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखने वाले हैं हम, ठीक है, तो एक ही लाइन में लिखने वाले हैं। 5 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 5 + 2 7 + 2 9 आ गया, ठीक है, 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 6, 9 में 6 जोड़ो, 6 में से पहले 1 ले लो, 9 का बन गया 10, उधर रह गए 5 मतलब 15, ठीक है, 5 आ गया, यहाँ 1, देखो कैरी अब इस तरफ को आ रहा है, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज नीचे लिख लो, 2 + 1 3, ठीक है, और आपके पास 3 + 2 5, ठीक है, 5 + 6 11, तो 11 का 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्लस करने में या कैरी लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास 1 से शुरू करिए। हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि कैरी कैसे हम क्वेश्चन में लेते हैं, बोरो कैसे लेते हैं, ठीक है, तो आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यूसली क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आ रही होगी कि मैं कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो नंबर्स को लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 6 + 2 8 आ गया, 8 + 1 9 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास कितना आ गया, 6 के पास हम प्लस करेंगे 2 को, 6 + 2 8 आ गया, 6 का 6 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे माइनस करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।